नमस्कार दोस्तों। देखिए आज है 13 नवंबर और 13 नवंबर को वन रक्षक की आपकी जो एग्ज़ाम हुई है दूसरी पारी में, उसमें जो 100 क्वेश्चन आपको पूछे गए थे उसकी आंसर की के बारे में अपन बात करते हैं। पहले अपन बात करते हैं आपका जो जीके का पोर्शन पूछा गया था। देखिए 15 क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स के और 15 क्वेश्चन साइंस के पूछे गए थे। उसके बाद में 31 नंबर से जो क्वेश्चन है वो आपको जीके से पूछे गए थे। तो पहले अपन जीके के आंसर की के बारे में बात करते हैं, उसके बाद में अपन मैथ और साइंस के आंसर की के बारे में बात करेंगे। देखिए अप्रैल 2022 तक राजस्थान में कुल कितनी संपत्तियों को हेरिटेज प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं? तो देखिए 143 इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान को फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए किस नीति को मंजूरी दी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022। ऑप्शन जो फर्स्ट है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान में टिड्डी नियंत्रण पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो लालचंद कटारिया इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपको इसमें पूछा गया था, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो जून 2022 में ये घोषणा की है। जुलाई 2022 में भारत सरकार द्वारा उत्सव पोर्टल पर जारी सूची में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? जुलाई 2022 में तो ये प्रथम स्थान मिला है। चारकोल चित्रांकन कला प्रदर्शनी का आयोजन किस संस्थान के द्वारा किया गया? तो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के द्वारा किया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को रिप्स 2019 के लाभ दिए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। रिप्स योजना की फुल फॉर्म क्या है? तो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना इसकी फुल फॉर्म है। राजस्थान सरकार ने देश सरकार स्त्री निधि के साथ में महिलाओं द्वारा संचालित पहला सहकारी बैंक बनाने के एक समझौता ज्ञापन के ऊपर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना सरकार। अभी हाल ही में मई 2022 में मुख्यमंत्री ने कौन से जिले में 3 नई तहसील खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो जोधपुर इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन राजस्थान के कौन से जिले में किया गया? तो जयपुर जिले में किया गया है। झालावाड़ के सूर्य मंदिर को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको 7 सहेलियों के मंदिर के नाम से भी जानते हैं। देश विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो बांसवाड़ा इसका करेक्ट आंसर होगा। उनियारा टोंक जो चित्र शैली है आपकी, चित्रकला की कौन सी शैलियों का ये मिश्रण है? तो जयपुर और बूंदी चित्रकला शैली का ये मिश्रण है। निम्न में से किस नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता? तो आपका जो वाल्दर नृत्य है उसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता। निम्नलिखित में से किस जिलों का क्षेत्र भौमट कहलाता है? भौमट क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? तो डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही का क्षेत्र इसमें आता है। कौन सी नदी तोरावाटी बेसिन प्रवाहित होती है? तो कांतली नदी या आपकी खंडेला की पहाड़ी नीमका थाना से निकलती है। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है इसको तोरावाटी के नाम से जानते हैं। भीम की डूंगरी और बिजक की पहाड़ी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? तो भीम की डूंगरी बिजक की पहाड़ी या आपकी विराट सभ्यता से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पर्वत चोटियाँ और उनकी ऊंचाइयों के अवरोही क्रम के अनुसार सही है? तो सबसे ज़्यादा इनमें से देखिए नाग पहाड़ की है, फिर बैराज की है, बबई और बैराट। ऑप्शन आपको जो थर्ड दे रखा है ये इसका आंसर हो जाएगा। जोधपुर का स्थान जो क्षत्रियों और प्राचीन राजाओं के उद्यानों के लिए जाना जाता है तो मंडोर स्थान जाना जाता है। देखिए कौन सा अभ्यारण्य काला हिरण के लिए जाना जाता है? तो ताल छापर चूरू अभ्यारण्य काले हिरणों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर आपको गलत युग्म पहचानना है। तो विजयदान देथा की रचना आसागर नहीं है, ये गलत युग्म, बाकी तीनों रचनाएं आपको सही दे रखी हैं। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम के बारे में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है वो आपको पहचानना था। तो ये जो आपको 4 कथन दे रखे हैं इनमें से आपको जो तीसरा कथन दे रखा है यह 100% केंद्र सरकार के द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम है, ये कथन आपको गलत दे रखा है, बाकी तीनों कथन आपको सही दे रखे हैं। तो गलत कथन आपको चूज करना था, तो केवल जो आपका थर्ड है ऑप्शन फर्स्ट में ये इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान में प्रत्यार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी? तो मंडोर इनकी राजधानी थी। पूरिया नामक पात्र किसका हिस्सा होता है? तो ये गौरी आपका जो लोकनाट्य है उसका हिस्सा होता है।
1857 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर का शासक कौन था जिसने अंग्रेजों की सहायता की थी? तो ये उदय सिंह सेकंड थे। दादू दयाल जी का शिष्य इनमें से कौन सा नहीं था? तो लालदास जी नहीं थे। फिर आपको मिलान करना है। मुबारक महल, मुबारक महल कहाँ पर आपका? देखिए मुबारक महल आपका टोंक में भी है और मुबारक महल आपका जयपुर में भी है। तो यहाँ पर आपको देखिए मुबारक महल जो आपका जयपुर दे रखा है ये इसका सही होगा। फिर सुनहरी कोठी कहाँ पर आपकी? टोंक में है। और रेशमा महल ये आपका सीकर में, और एक थम्बिया महल ये आपका देखिए गेप सागर झील के किनारे डूंगरपुर में है। यानी कि 4 2 3 1, 4 2 3 1 आपको दूसरे ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। धाती, देखिए धाती या फिर इसको ढाटी के नाम से भी जानते हैं। ढाटी जो मारवाड़ की एक उपबोली है, ये आपकी बाड़मेर की है। ढाटी बाड़मेर की, और ढटकी जो बोली है वो आपकी जैसलमेर में बोली जाती है। तो बाड़मेर इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? तो 10 से कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। महाराणा सज्जन सिंह को किस गवर्नर जनरल ने ग्रांड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा ये उपाधि दी गई थी। यदि कोई पंचायत राज संस्था अपनी अवधि समाप्त होने से पूर्व भंग कर दी जाती है तो उसका निर्वाचन विघटन के 6 माह के अंदर करना अनिवार्य होता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? यानी कि एक गलत दे रखा है। तो सांगा गोहिल वंश से संबंधित थे, राय सिंह राठौड़ वंश से संबंधित थे, अजय राज चौहान वंश से थे, खेतड़ी सिंह सिसोदिया वंश। तो ये आपका गलत दे रखा है। ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। कामड़िया पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रामदेव जी के द्वारा की गई थी। 1857 की क्रांति के दौरान देशी रियासत और जो पॉलिटिकल एजेंट दे रखा है कौन सा युग में यहाँ पर आपको असंगत दे रखा है? तो बीकानेर के जेडी हॉल नहीं थे, जेडी हॉल सिरोही के थे। तो यही पहला ऑप्शन ही आपको गलत दे दिया। जयपुर के कर्नल हिड्डन थे, उदयपुर के सावर्स थे, जोधपुर के मैकमोसन थे। निम्नलिखित में से कौन सा जलदुर्ग नहीं है? तो देखिए गागरोन दुर्ग आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर है, कोसवर्धन भी है, भैंसरोडगढ़ भी है। बठनेर दुर्ग ये जलदुर्ग की श्रेणी में नहीं आता, यही इसका आंसर हो जाएगा। गोमती सागर पशु मेले कौन से स्थान पर लगता है? तो ये झादरा पाटन झालावाड़ में लगता है। दूसरा साका हुआ था चित्तौड़गढ़ में, उसमें आक्रमण किसने किया था? तो गुजरात के बहादुर शाह के द्वारा दूसरे साके में आक्रमण किया गया था। नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पर स्थित है? तो ये जोधपुर में स्थित है। राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति प्रथम बार किस वर्ष घोषित की गई थी? तो वर्ष 2010 में घोषित की गई थी। राजस्थान में हाइड्रोलॉजी एंड वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटा में ये स्थित है। लच्छी राम जी की पहचान, तो लच्छी राम जी की पहचान कुचामणी ख्याल के कारण जाने जाते हैं। ये अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? तो जिलानी माता को मान्यता प्राप्त है। डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी तो रानी प्रिमल देवी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। राजस्थान की 20वीं पशुगणना के अनुसार सर्वाधिक पशुधन कौन से जिले में है? तो बाड़मेर जिले में है। शेई परियोजना, तो शेई परियोजना का जो संबंध है वो जवाई बांध से है। उसके बाद में आपको खनिज पदार्थ और क्षेत्र दे रखे हैं। तो देखिए कॉपर का जो खनन है वो खोद दरिबा में होता है। जिप्सम तो इसका जो खनन है वो आपका जामसर में होता है। उसके बाद में शीशा जस्ता तो जामर कोटड़ा, और देखिए शीशा जस्ता का आपका होता है राजपुर देवारी, और रॉक फॉस्फेट ये जामर कोटड़ा उदयपुर से। यानी कि 3 4 2 1 आपको चौथे ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान का प्रमुख कार्य कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए प्रशिक्षण से संबंधित है ये। पंसारी की हवेली कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है। पंसारी की जो हवेली है वो आपकी लक्ष्मणगढ़ सीकर में है, लेकिन अगर आपको देखा जाए तो यहाँ पर श्रीमाधोपुर दे रखा है, ये आपके सीकर जिले में ही आता है। बाकी चिड़ावा ये झुंझुनू में आता है, टोंक और ढूंढलोद इनमें से जो सीकर में है वो आपका श्रीमाधोपुर आ जाएगा। तो पंसारी की जो हवेली है वो आपकी श्रीमाधोपुर इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है उसमें CWG जलवायु किस में पाई जाती है? तो आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं उनके हिसाब से जो आपका दक्षिणी पूर्वी प्रदेश होगा वहाँ पर CWG जलवायु पाई जाती है। राजस्थान में डेस कजली तीज का त्यौहार, तो कजली तीज का जो त्यौहार है वो आपका बूंदी जिले में का प्रसिद्ध है। उत्तर दक्षिणी गलियारा राजस्थान के कौन से जिले से होकर गुजरता है? तो ये राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला
धौलपुर से होकर गुजरता है। किस जिले में वन का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो उदयपुर जिले में सबसे अधिक है। टड्डा नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? तो ये बाजू में पहना जाता है। कुवलय माला जो कि उद्योतन सूरी का ग्रंथ है, कितनी देशी भाषाओं का उल्लेख है? तो 18 भाषाओं का उल्लेख है इसमें। राजस्थान से अधिकतम 4 बार राज्यसभा के लिए कौन निर्वाचित हुआ है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा रामनिवास मिर्धा। जिला कलेक्टर किस सेवा का सदस्य होता है? तो ये एक IAS अधिकारी होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है जिला कलेक्टर। निम्नलिखित में से कौन सा गोवंश की आपको नस्ल दे रखी है और राजस्थान का क्षेत्र दे रखा है? तो कौन सी गोवंश की नस्ल सुमेलित नहीं है वो आपको बतानी है। तो इसमें देखिए आपको राठी दे रखा है, ये उत्तर पश्चिमी बिल्कुल सही है। उसके बाद में ये थारपारकर पश्चिमी, ये भी सही है। गिर है वो भी सही दे रखी है। कांकरेज जो है वो दक्षिण पूर्वी दे रखी है, ये आपको गाय की नस्ल का जो क्षेत्र है वो गलत दे रखा है। कांकरेज है वो दक्षिण पूर्व में नहीं पाई जाती। अगला है कौन राजस्थान से संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? कौन सदस्य नहीं थे? तो JB कृपलानी नहीं थे। जैन तीर्थ स्थल केसरिया जी राजस्थान के किस जिले में है? केसरिया जी का जो संबंध है वो कहाँ से है? तो देखिए इसका जो संबंध है वो आपका उदयपुर से है। कौन सा युग्म कत्था यानी जो बबूल वृक्ष है उसके बारे में देखा, उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? कत्था। तो इसका जो राइट आंसर है वो उदयपुर चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। रूपाहली और सुनहरी स्वर्णिम छपाई राजस्थान के कौन से जिले की प्रसिद्ध है? तो देखिए किशनगढ़, चित्तौड़गढ़ और कोटा यहाँ की फेमस है। चंपानेर की संधि तो ये आपकी मालवा और गुजरात के शासकों के बीच में हुई थी। गोवर्धन पूजा अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा या अन्नकूट महोत्सव तो ये कार्तिक शुक्ल पक्ष में ये मनाया जाता है, दीपावली के दूसरे दिन। हकीम खां सूरी किसकी सेना का प्रमुख सेनापति था? तो ये महाराणा प्रताप की सेना के हरावल दस्ते का नेतृत्व कर रहे थे, पठान सेना नायक थे। कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपको नदी और उत्पत्ति का स्थान दे रखा है, तो पहला ही आपको दे रखा है यहाँ पर देखिए, सागी है जसवंतपुरा की पहाड़ी, ये तो सही है। बनास भी है, खमनौर ये भी सही है। जाखम, छोटी सादरी, सोम, बाबल वाला पहाड़ी ये आपको गलत दे रखा है, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन डी है ये इसका आंसर हो जाएगा। मारवाड़ रा प्रगनारी विगत इसके जो लेखक हैं वो मोहनोत नैणसी हैं। कौन सा कथन गलत दे रखा है? गलत कथन कौन सा है इनमें से? तो देखिए अरावली सबसे पुरानी श्रृंखला है, ये तो सही है। पश्चिमी रेतीला जो मैदान है वो टेथी सागर का अवशेष है, ये भी सही है। दक्षिणी पूर्वी जो पठार है वो गोंडवाना भूमि का विस्तार है, ये भी सही है। सिंधु नदी द्वारा उत्तर पूर्वी मैदान का निर्माण किया जाता है, ये कथन आपको गलत दे रखा है सिंधु नदी के बारे में, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? तो सौर ऊर्जा है वो गैर परंपरागत स्रोत है। नदियों की लंबाई के संबंध में कौन सा कथन गलत है? नदियों की लंबाई के संबंध में तो देखिए इसमें माही जो होगा 467 किलोमीटर आपको दे रखा है, ये इसका राइट आंसर होगा। वैसे अगर चंबल नदी का भी देखा जाए तो इसकी जो लंबाई है वो भी अपन 1000 से कम ही पढ़ते हैं पुस्तक में, लेकिन फिर भी चलो ठीक है। माही जो आपको दे रखा है वही मेरे अनुसार इसका जो आंसर है वो सही माना जाना चाहिए, तो माही नदी इसका राइट आंसर होगा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 1 मिलियन से कम जनसंख्या वाले जिले, तो ये आपका जैसलमेर और प्रतापगढ़ हो जाएगा। अब देखिए बात करते हैं अपन आपका जो मैथ और जो साइंस के क्वेश्चन थे उसके बारे में। एक कार की कीमत एक बाइक की कीमत से 400% अधिक है। यदि कार की कीमत में 15% और बाइक की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है तो 5 कार और 10 बाइकों की लागत में टोटल वृद्धि कितनी होगी? तो देखिए यहाँ पर 16 सही 3/7 इसका करेक्ट आंसर होगा। और अगला जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ये आपके आउट ऑफ सिलेबस ये क्वेश्चन आया है, तो इस क्वेश्चन को अपन अभी छोड़ते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक आपको डायग्राम दे रखा है जिसमें L1 और L2 दोनों समानांतर हैं। x, y, z के मान आपको क्रमशः पूछे हैं, यानी x का और y का और z का मान इसमें क्या होगा? तो 98, 36 और 98, ये ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। यदि हम किसी भिन्न को स्वयं से गुणा करें और गुणनफल को उसके व्युत्क्रम के वर्ग में भाग दें तो प्राप्त भिन्न 3 सही 13/81 होगा, तो मूल भिन्न क्या होगी? तो 16/9 इसका करेक्ट आंसर होगा। एक थैले में क्रमशः 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं जिनके मान का अनुपात 30:11:7 है। सिक्कों की कुल संख्या 480 है। 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी? तो 168 इसका करेक्ट आंसर आएगा।
फिर देखिए 3 संख्याओं का योग 98 है। पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात 2:3 है। दूसरी और तीसरी संख्या के बीच का अनुपात 5:8 है। तो दूसरी संख्या इनमें से क्या होगी? तो 30 इसका करेक्ट आंसर आएगा। फिर देखिए यदि ए बी के समय में 4/5 दिन लेता है और एक साथ कार्य करते हुए उन्हें पूरे कार्य को पूरा करने में 20/3 दिनों की आवश्यकता होती है, तो बी की दक्षता क्या होगी? तो 8 सही 1/3 इसका आंसर आएगा। अभिनव सुबह 6 बजे मुंबई से निकलता है और 10 बजे बंगलोर पहुंचता है। प्रवीण सुबह 8 बजे बंगलोर से निकलता है और 11:30 बजे मुंबई पहुंचता है। वे किस समय एक दूसरे को पार करते हैं? तो सुबह 8:56 पर वो एक दूसरे को पार करते हैं। 8% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों में 580 रुपये के ऋण का भुगतान किस वार्षिक भुगतान से किया जाएगा? तो देखिए 100 इसका करेक्ट आंसर आएगा। कृष्ण और बलराम की आयु का अनुपात 3:4 है। 4 साल पहले यह अनुपात 5:7 था। कृष्ण और बलराम की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो देखिए 24 और 32 इसका करेक्ट आंसर होगा। 2 सकेंद्रित वृत्तों की व्यास 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। उनके बीच का क्षेत्रफल कितना होगा? तो 9 पाई वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। अक्स बराबर 7 + 4√3 और अक्स वाई बराबर 1, तो 1/x² + 1/y² का मान कितना होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा 7 + 4√3 बटा 7 - 4√3। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या आपको इनमें से बतानी है। तो देखिए 241 है, 337 है और 571 है। ये तीनों क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। तो 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 आपको दूसरे ऑप्शन में दे रखा है। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 152, 277 और 427 को भाग देने पर शेषफल बराबर प्राप्त होता है। तो देखिए वो संख्या आपकी 25 आएगी। और मैथमेटिक्स का लास्ट क्वेश्चन आपको दिया गया था, यदि किसी समचतुर्भुज का एक विकर्ण उसकी भुजा के बराबर हो तो समचतुर्भुज के विकर्णों का अनुपात कितना होगा? तो √3:1 आएगा। अब देखिए साइंस के 15 क्वेश्चन आपको दिए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? रासायनिक परिवर्तन इनमें से कौन सा नहीं है? तो पानी का जमना ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। वायुयान के इंजन की प्रति मिनट परिक्रमण की संख्या मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए टेकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में आपको सूची फर्स्ट और सूची सेकंड मिलान करना है। देखिए साबुन का फेन या झाग, तो इसका जो मिलान होगा वो फोम से होगा। उसके बाद में जल में गाद, इसका जो मिलान है वो सोल से होगा। ओपल यानी दूध या पत्थर, तो जेल और मेयोनीज का जो मिलान है वो पाइस से होगा। यानी 2, 3, 4 और 1, ये आपको चौथे ऑप्शन में दे रखा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आपको फिर से सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। इसमें देखिए कॉलम फर्स्ट में आपको जॉन डाल्टन, एंटोनी लेवोजियर, रिक्टर और ये लुसेक दे रखे हैं। तो देखिए जॉन डाल्टन ये बहु अनुपात का नियम इन्होंने दिया था, तो 1/4 हो जाएगा। उसके बाद में एंटोनी लेवोजियर तो द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। उसके बाद में रिक्टर तो पारस्परिक गुणों का नियम और गे लुसेक गैसीय आयतन का नियम। 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 आपको पहले ऑप्शन में दे रखा है। देखिए अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, वसा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसमें आपको दे रखा है कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए वसा की आवश्यकता होती है। ये कथन आपको सही दे रखा है। वसा शरीर के भोजन से कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करती है, तो ये गलत है। क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत के लिए वसा की आवश्यकता होती है। शरीर वसा में उतनी तेजी से कार्य नहीं छोड़ सकता जितना कि कार्बोहाइड्रेट में ऊर्जा, तो ये कथन भी आपको सही दे रखा है। यानी कि पहला और जो चौथा कथन है वो आपको इसमें सही दे रखे हैं और ये आपको पहले ऑप्शन में दे रखा है। पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र क्या होता है? पृष्ठ तनाव का तो M1 L0 T-2 ये पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र होता है। यदि प्रतिबिंब सीधा और छोटा है और दर्पण को चेहरे से दूर ले जाने पर यह सीधा रहता है तो दर्पण किस प्रकार का दर्पण होगा? तो ये उत्तल दर्पण होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन गलत दे रखा है वो आपको बताना है। किसी तत्व के सभी परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या सदैव समान होती है, ये कथन आपको गलत दे रखा है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। कौन एक विषमांगी मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण इनमें से कौन सा है? तो निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है।
ईस्ट किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो ये विटामिन बी का महत्वपूर्ण स्रोत है। वैक्सीनेशन शब्द एक लैटिन शब्द से लिया गया है जिसका संबंध होता है गाय से, इसका संबंध होता है। कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? तो देखिए प्रतिरोध इसका करेक्ट आंसर होगा, ये सदिश राशि नहीं होती। कौन उष्मा का अच्छा चालक है लेकिन विद्युत का कुचालक है? तो माइका साइट, आपने पढ़ा होगा माइका, इसका आंसर हो जाएगा। रॉकेट और जेट प्लेन की उड़ान किसके सिद्धांत का व्यवहारिक अनुप्रयोग है? तो ये रेखीय गति के संरक्षण का व्यवहारिक अनुप्रयोग है। चंद्र सतह पर एक पर्यवेक्षक को दिन के समय आकाश कैसा दिखाई देता है? तो उसको ब्रह्मांड जो है वो काला दिखाई देता है। तो देखिए दोस्तों, पूरे 100 क्वेश्चन के बारे में अपन बात कर चुके हैं। आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर जरूर कर दें ताकि सभी अपने आंसर की का मूल्यांकन कर सकें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।